We would have been here till tomorrow otherwise, I swear. Nobody will talk only, Wapas. We only we are going to hear Sanjay. कहाँ देखना है पहले? Both, मतलब we look sometime here, sometime here. I'll look it. Alright, so Nohi ji, सबसे पहले तो congratulations आप सभी को, ट्रेलर बहुत ही awesome है। Thank you. ट्रेलर में मैं दिखी? आप बहुत ही excited लग रहे हैं। आप बहुत excited लग रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा, पहले तो बताइए ट्रेलर बहुत ही awesome है। आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? पता है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इनफैक्ट मैं कितने टाइम के बाद इतना लाइक अ वेब सीरीज ऑलमोस्ट पहला वेब सीरीज है ये मेरा यार आई डिडंट रियलाइज दैट एक्चुअली इट इज सो थैंक यू सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं कितने दिनों रात महीनों और सालों के बाद शूट कर रही थी एक महीना एट अ स्ट्रेच सो आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड और मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सो ऑल इन ऑल बिल्कुल आपके कैरेक्टर के बारे में तो जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैडम आप बताइए लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद काफ़ी बढ़िया रहा like you know last season my character had like you know obviously all characters were introduced but my character just had a very one dimensional track but here it's like you know you explore Chandni so much more you see the other side of her जो बिल्कुल भी obvious नहीं था because of the things that keep happening in the series so yeah I mean I had fun shooting and I had fun discovering the character more so हाँ and obviously like you know we have such wonderful additions there is Aman there is Nahid so love you it's yeah like, I'm so happy we met and you know so I think also the thing is कि सीजन 1 में तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे लेकिन सीजन 2 में और पक्के दोस्त बन गए तो ऐसे अपने फैमिली के साथ मुझे ऐसा लगता था मैं रोज जाके कुछ बना रही हूँ या शूट कर रही हूँ इनफैक्ट वही तो था ना कि मोर देन एनीथिंग हम लोग इतने वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग एंड एक्चुअली हैंग ऑन सेट जो ज़्यादा नहीं होता है मैं इतना बोल सकती हूँ सेट वाज डिफरेंट क्योंकि हम मतलब हम लंच एक साथ करते थे डिनर्स एक साथ करते थे या yeah like have each other's back we really did there was no competition कि उसको इतना nothing it was just like an amazing day at work every single day yeah Ram I was very excited to be taking a character into a second season because I haven't done that before. So for me that was very exciting because I think in the first season I didn't get to explore the character that much. So I really liked how they took the relationship between Chandni and Radha forward. I liked what they did in season 1 because it wasn't made into a thing. It was they're living in and they're just going on about their life but you know it wasn't problematic so I really liked how they took that relationship forward so I was very excited to play that thing out. यू नो बहुत डिफरेंट अंदाज में आप लोगों ने सीजन 1 की अगर मैं बात करूँ बहुत डिफरेंट अंदाज में आप लोगों ने प्रेजेंट किया नाउ अब सीजन 2 आ रहा है थोड़ा आपके इस सीजन 2 के कैरेक्टर में थोड़ा अब जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अंदाज में आप लोग अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने वाले एक तो मैडम जैसे कि हमें देखने को पोस्टर में देखने को मिल रहा है एकदम बॉटल शॉट आप बताइए हाँ तो सीजन 1 में जो चांदनी थी वो बहुत ही सीधी साधी स्मॉल टाउन गर्ल यू नो शी हैड दिस सेट ऑफ वैल्यूज दैट शी केम फ्रॉम तो वो यू नो वो रिलेटिवली लाइक यू नो देविका के ऑपोजिट तो वो बिल्कुल ही मतलब उसका जो पर्सोना है वो बिल्कुल ही अलग है तो यू नो देविका अगर बहुत ज़्यादा बोल्ड है मुंहफट है तो चांदनी वाज अ बिट सबमिसिव दैट वे बट इन दिस सीजन क्योंकि लास्ट सीजन के एंड में उसको पता चल जाता है दैट यू नो हर डैड एंड हर बेस्ट फ्रेंड दे बोथ आर हैविंग अ थिंग सो आई फील थ्रू आउट दिस सीजन शी जस्ट एक्सप्लोर्स एंड शी जस्ट गिव्स इट बैक टू देविका जो वो सीजन 1 में नहीं कर रही थी सो दिस इज अ डिफरेंट साइड ऑफ चांदनी विच आई फील इज ऑब्वियस फॉर एनीवन इन दैट सिचुएशन तो जैसे अगर आप ट्रेलर में भी देखा हो तो मैं बस गालियाँ डाली हूँ मैं बस उसे झगड़े कर रही हूँ तो ये शायद आपको देखने ज़्यादा मिलेगा बट ऑब्वियसली सिंस दे आर बेस्ट फ्रेंड्स लेट्स होप दैट दे मेक अप एंड या लाइक यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंट साइड ऑफ चांदनी बताइए कि आपकी तरफ से कितनी गालियाँ कितने झगड़े एक्चुअली मैं जो हूँ ना वो इतनी गालियाँ नहीं देती है मैं या मतलब पूरा ही बट नहीं
फर्स्ट सीज़न में मैं नहीं थी, सो मेरा इंट्रोडक्शन जो हो रहा है वो यही सीज़न से हो रहा है, यही सीज़न से, आई डोंट नो इज थर्ड सीज़न, यही सीज़न से हो रहा है। और उसका जो कैरेक्टर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कुछ हादसा हो जाता है जिसकी वजह से अदिति सीन पे आ जाती है, एंड हाँ, शी इज़ नॉट अ स्मॉल टाउन गर्ल, वो एक हमारे जैसे मॉडर्न सिटी गर्ल है। सो उसका जो पूरा कैरेक्टर है, पूरा पर्सोना है, द पर्सनालिटी है, वो इज़ वेरी लाइक अ mature experienced woman. That's how I would say. आपका कौन से अंदाज अवतार देखने को मिलेगा? Well, Radha for me is someone who is all heart, despite having a life of her own, despite having, you know, an established life, a career. I like the fact that she is still a today's girl, but willing to drop everything for the love of her life. She will literally, that's what she does in this show, is she leaves everything behind and follows her heart. So that is something that I really liked. और जो अंदाज है आपको वो शो देख के ही पता चलेगा. But yeah, I just really like that aspect of it. You know, सीजन 2 में फर्स्ट में तो हमने आपको सीजन 1 में देखा, नाउ आपकी एंट्री हो रही है। हमेशा सीजन 1 भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, नाउ अब सीजन 2 लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि अरे यार सीजन 1 अच्छा हुआ, सीजन 2 की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, किसी भी चाहे फिल्म की देख ले, बिल्कुल बिल्कुल, कोई म्यूजिक वीडियो, इससे उम्मीदें लोगों की बहुत बढ़ गई हैं। आप बताइए कि आपके ऊपर कैसा प्रेशर है, क्योंकि आप तो पार्ट 1 में भी मैं ट्राई करती हूँ कि खुद पे वो प्रेशर ना लूँ, क्योंकि अब जितना काम करना था मैंने कर दिया है, एंड सो आई थिंक आवर क्रिएटर्स हैव आल्सो डन दैट जॉब, सो आई ट्राई, बट आई फील थोड़ा प्रेशर है क्योंकि आई एम प्लेइंग अ लेस्बियन इन दिस शो, ठीक है, सो इट इज़ अ सेंसिटिव सब्जेक्ट. Although in the show, like Romana said, there is no way that they have sensualized it in any way, because it is just as normal, and that is exactly what I like about this equation that Radha and Chandni has, or whatever like the show is trying to portray. But I think बस वो एक प्रेशर है कि कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए, someone should not feel bad. वैसे तो कुछ है नहीं, but you just don't want to present it in a wrong way. So I think. But no, I don't think you're hurting any sentiments. Yes, not at all. So yeah, I think it's just that, you know, like it should fall in the right place, the way we want. I think that's the only pressure. But otherwise, I think अब जो करना था वो तो कर दिया है हमने. बट अभी वही है ना, फिल्म भी करें या कुछ भी शूट करें, हम लोग हमारा 100% दे देंगे, फिर उसके बाद ऑडियंस के It ऊपर is rather है. the audience's job. I एंड यू आर राइट, ऑलवेज सेकेंड सीजन या सेकेंड पार्ट 2 में हमेशा ज़्यादा प्रेशर होता ही होता है, बट ये जो आई थिंक सेकेंड सीजन जो है वो उसका जो पूरा ट्रैक इतना ही अलग है पहले सीजन से कि देर इज़ नो रियल is there a comparison? I don't think है, except for the characters, I don't think there is a story comparison at all really. लेकिन मुझे तो नहीं लगता आप ऐसे कभी प्रेशर लेते हो जिस तरह से आप लाइफ में ना एक्चुअली मैं लेती हूँ नहीं मुझे टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बट है ना, मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी जीती हूँ कि मैं टेंशन लूँगी, घबरा जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, उसका फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं. सो या जस्ट टेक लाइफ एज इट कम्स. सीजन 2 है, आप बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, एंड लोगों ने सीजन 1 बहुत ही appreciate किया। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाऊं. उनको बोल अमन आशिमा, वी आर आल्सो टॉकिंग. हाँ, slowly, धीरे. वी आर आल्सो स्टार्ट shouting and screaming. Please keep it there. So मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है बिटवीन एक्शन एंड कट. उसके अलावा जो भी है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, तो मैं सिर्फ इस चीज़ का प्रेशर भी नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिंसियरली अपना काम करूँ, और शो कैसी बनी है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवरिंग द शो जस्ट
like the audience because when you watch it, it's a different experience. When you shoot it, you don't have an outlook. You don't really have an idea of what it's going to look like when it comes out. Yeah, totally. So I'm looking forward to discovering it, and I've just tried to do my part as sincerely and honestly as possible. अब हमें इनसे ज़्यादा लाउड होना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली यार. बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं यार. बिल्कुल। और तो बालाजी पे अब ये स्ट्रीमिंग होने वाली है, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं आप लोग। स्ट्रीमिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, 20 स्ट्रेस तो है. You know what? See, I am excited because I pretty much have no idea as to what nahi this track is in the show. Actually. मैंने पढ़ा है ऊपर ही, but I try to avoid all of that. I try to go more in depth with what my character, because I like to keep the something Excitement. that is novel and Yeah, something that I've not yeah, seen. yeah. So I'm very much excited to see. Actually, her really because- speaking, see. Yeah, so I am really excited to see her and what her track is, because I really loved. I actually messaged her that you are like the minute you are there in the frame just looks more richer. So I'm Not so just in the excited. frame, Listen, on yeah. set as On well. set also. Okay, my time over here is done. Thanks everybody. जा रही है. No, but really these girls are just the cutest, the sweetest. इसीलिए मैंने बोला था कि I'm not just saying it, but literally हम लोग जब set पे थे, there was not a day where हम लोग बोलते थे यार उसको इतना ये क्यों वो क्यों. जो आजकल ना is very rare. I don't know why this has happened. जब मैं पहले भी shoot करती थी ऐसा कभी कुछ नहीं होता था. It's very silly. There is a certain vanity that It's so stupid. Stupid बोल सकती हूँ. आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप गाली भी दे सकते हैं। आप गाली भी दे सकते हैं. ये डिजिटल है. ओह, वो तो मैं भूल गई. ये शो स्टार्ट होने से पहले एकता जी से अगर आप लोग की कुछ बात हुई हो या एसोसिएशन अगर आप Actually मेरी तो नई बात हुई है. मेरी भी नहीं हुई है, but I think I have auditioned for a couple of. सीजन 1 अगर उन्होंने देखा हो, फीडबैक कुछ ऐसा अगर उनको पसंद ही आया होगा ना, इसीलिए तो सीजन 2 में बनाया. हाँ, but वैसे तो कोई मुलाकात नहीं हुई, but yeah, like I have been auditioning for Balaji, like stuff being produced by Balaji for quite a lot, but I never really got a chance to. एंड बहुत आप ऐसी बातें हो रही कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT सेंसरशिप की बात है, जैसे कि आपने बोला कुछ भी बोल सकते हैं, गाली नहीं दे सकते, गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ भी फिल्मों की तरह कैंची करेंगे. तो आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपसे स्टार्ट करें. I feel like it's a bit of a limitation which is not required. I feel like artists or creators and whoever is making something, it's their responsibility and it's their voice. So I feel like that voice should be respected. And I just feel like it kind of contains the creativity. But I do feel like there's a certain sense of responsibility maybe that is required from makers. Once that happens, maybe we won't need the censorship anymore. I think taking off from what she said, what Rumana said, basically I feel like अगर something as small as a kiss, okay, मैं शायद comfortable नहीं होंगी, but if it is required, then the character is okay doing it, is fine. But अगर डालना ही है इसके लिए डाल रहे वो I feel is just weird. But having said that, censorship coming down इतना rigid कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, yeah, that somehow contains the creativity. But अभी देखा जाएगा क्या कैसे मतलब कौन से मोड पे जाने वाला है ये censorship, that we'll have to see. आज होने वाला था कभी हम तो बातें चल रही I thought Monday So some see, discussion. I feel that OTT पे एक जो freedom था, क्योंकि हम कई चीज़ें हैं जो हम TV shows में नहीं कर सकते, ठीक है, और इसी के वजह से OTT came in picture, not because you can just put like as many make out scenes or kissing scenes या गालियाँ and all, but just to sort of not have a censorship of your thought also or of your beliefs also, which could happen on TV, which sometimes happen in film, but I think OTT gave that freedom to everyone कि आप अपने तरीके से कहानी बताइए और जितने आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं वो कीजिए. So I feel of course censorship is a problem because it is just going to be subjective. कब किसी को क्या objectional लगे या offensive लगे तो वो उसका निकाले. I have a feeling that
in the situation right now, people might not mind as much of making out and गाली गलौज, but I feel in terms of beliefs, I think लोग बहुत ज़्यादा आजकल हम offensive हो गए, तो उसके लिए I feel it's a Sensitive हो गए कि I think sometimes they need a it would just like drop the whole purpose of making web series. So I just feel that it needs to be done in a sensitive way and not something that would just oppress the creators furthermore. एक डर नहीं होना चाहिए कुछ भी बनाते हैं. Also, I kind of feel like makers should not be treated like children. You know, and I feel like if you treat people like children, they'll behave like children. So it's better to give them a sense of responsibility and then see how they use that. yeah, And I very think well so said. far we have been doing a pretty decent job, is what I feel. Maybe we could do so much better with the quality of content or whatever, like the I don't know, just the quality of making. Yeah, as long as But I it think so doesn't far look we are forced, I doing think it's good. fine. The minute Yeah. it starts looking forced, it looks like you know, Because we क्यों are है? also still exploring Yeah, this medium. Yeah, we yeah. are trying to get better at it. तो थोड़ा तो होगा ही. Yeah. We can't be like so strict about it also, I feel. agree. मैं भी आप लोग के इससे एग्री करता हूँ. एंड जाते जाते प्रतीक बैक टू स्ट्रीम होने वाली है, सो आप लोग अपने फैंस के लिए अगर आप लोग बता सके, साथ में भी बोल सकते हैं, वन बाय वन भी. Should we just say go watch Dave Double D and enjoy? नहीं बता दीजिए क्या कहते हैं. Should we just say सुना ना? Should we just say Just like a CTA. What do you all think? So like, okay, fine, guys. तो हमारा show आ रहा है and all of that. We'll just take it. all three? हम दूसरा टेक भी ले लेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Which camera? This one? Naid, you go first. Why? Go na. Start. Dave Double D season 2 is going to start streaming on the 20th of Feb. Go watch it. So it's going to be out on the Which platform? on Alt Balaji. We'll do one more. Hey, beta, this is Alt and Z both. Yeah. Z5 Premium. I won't say all that you say. हाँ, ठीक है. I'll just say Dave Double D streaming. Dave Double D will start streaming on the 20th of Feb. And it's on 2 apps. It's on 2 platforms, Alt Balaji and Z5. Go watch it. Go watch it. I'll say go watch it. Huh? Achha, so when is this going to come out? After 20th? On the This. 20th, na? So yeah, so you know it's out now करके बोल सकती है. नहीं, this is coming out now, he said. हम तो डेवडी की बातें कर रहे हैं. Okay. तो हम 25 की बात कर रहे हैं. ठीक है. 20th को ही ये होगा. इंटरव्यू तो अभी 1 घंटे में रिलीज हो जाएगा. Oh, okay. नहीं तो फिर 20th पे. हाँ, okay. Actually मैं 1 सेकंड खाली मैं देख सकती हूँ. वो तो भूल ही गई मैं. अच्छा, so nice. Okay. ये बहुत ही अच्छा दिखा. हाँ. Ready? Yes. आगे. Dave Double D is going to start streaming on the 20th of Feb. And it's going to be out on 2 platforms, Alt Balaji and Z5. Go watch it and share your feedback. Yay! थैंक यू जी. Thank you. Thank you. गुड लक. Thank you. हाँ. Oh shit, I forgot we have to still go there ना. मुझे लगा हो गया. नहीं, but ये माइक लेके थोड़ी जाएगी तू ऐसे. नहीं, वही. है ना?